अटेम्प्ट करेंगे? सर कोसेक इनवर्स को कॉस के टर्म्स में लिख लेंगे। कॉसेक को किस में लिख दे? कॉस के टर्म्स में। यस अच्छा, सर। और साइन को पाई/2 माइनस कॉस कर लेंगे। हाँ वो भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली कंपेयर हो जाएगा फिर तो डायरेक्टली आ कॉसेक। जाएगा ना, थीटा हाँ थीटा डायरेक्टली आ सेम जाएगा, होगा। ठीक ठीक है। ये कॉसेक 5/4 को अगर मान लो थीटा माना, इसको कॉस के टर्म्स में लिखना है, इसको किसके टर्म्स में लिखना है? कॉस में। तो यहाँ से कॉसेक थीटा कितना आ जाएगा? 5/4 मतलब हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। तो जो ट्राइंगल बनेगा इसमें ये एंगल अगर थीटा हुआ तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू हो जाएगी 5, परपेंडिकुलर हो जाएगा 4, तो बेस कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यहाँ से कॉस थीटा कितना आ जाएगा? 3/5। तो थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन? कॉस इनवर्स 3/5। कॉस इनवर्स 3/5। तो इस पूरे को अपने क्या माना था? थीटा माना था। इस पूरे को क्या माना था? थीटा। और थीटा को लिखने का एक तरीका और क्या है? कॉस इनवर्स 3/5। थीटा को लिखने का एक तरीका और क्या है? कॉस इनवर्स 3/5। अब ये बन क्या जाएगा क्वेश्चन? साइन इनवर्स x/5 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल टू क्या है? पाई/2। तब ये पाई/2 कब होगा? जब क्या होगा इसके बाद बताओ? कॉस इनवर्स को पाई/2 माइनस साइन इनवर्स। हाँ लिख सकते हैं, या फिर ये साइन तो इनवर्स x प्लस प्रॉपर्टी कॉस होती है। इनवर्स x सेम होना था, तो ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होने चाहिए। यस सर। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है? सेम। तो x/5 इक्वल टू डायरेक्ट यहाँ से इक्वेट कर देना 3/5। ये दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल। तभी जाके उनका एडिशन कितना आता है? पाई/2। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3। x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3। क्लियर है? ओके। नाउ नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द इक्वेशन इज सेटिस्फाइंग। यहाँ से x निकालना है, तो यहाँ पे क्या कंडीशन अप्लाई करें? कॉम्प्लीमेंट्री लगा देंगे पाई/2 माइनस करके। ठीक है, वो भी कर सकते हो। कहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री लगाओगे पर? साइन में कॉम्प्लीमेंट्री लग जाएगा, साइन को कॉस पाई/2 ठीक है, माइनस। हाँ वो कर सकते हो, कंपेयर भी कर सकते हो। दूसरा चाहो तो इस पूरे को सिंप्लीफाई करने के लिए इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दो, और इसको कन्वर्ट कर दो कॉस ये इनवर्स सर में। कॉस इनवर्स में और जो भी अंदर की वैल्यू होगी वो दोनों क्या कर देंगे? इक्वेट कर देंगे। वो दोनों क्रिएट हो क्या कर देंगे? जाएगा। इक्वेट। तो वहां से एक्स आ जाएगा, वहां से क्या आ जाएगा? एक्स। अगेन ये लास्ट वाला जो यहाँ पे साइन इनवर्स दिस प्लस कॉस इनवर्स दिस इक्वल टू पाई/2 है। इसका सर इनको मतलब क्या होगा? इक्वेट कर देंगे। ये दोनों को इक्वल है इक्वल ये। करना पड़ेगा। ये दोनों इक्वल करोगे तो ये दोनों इक्वल होगा, तभी जाके सम पाई/2 होगा। तो x² माइनस 2x प्लस 1 को इक्वेट कर देंगे x² माइनस x के साथ, तो यहाँ से x पता चल जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो ये कुछ सर बेसिक क्वेश्चन थे। दूसरे वाले में आपने क्वेश्चन बताया, दूसरा तरीका बताया था, वो एक बार बता दीजिएगा। कुछ नहीं, साइन जैसे इनवर्स। थीटा, ये थीटा माना है ना तुमने, जैसे ये पिछली बार किया था। इसको थीटा माना था, इसको थीटा को अपने कॉस इनवर्स के टर्म्स में निकाला, इसको वापस क्या मान लेना? कुछ अल्फा मान लेना, तो इसको साइन इनवर्स के टर्म्स में लिख देना। इसमें लिखोगे साइन इनवर्स के टर्म्स में, और इसको किसके टर्म्स में लिख दोगे? कॉस इनवर्स में। तो साइन ओके। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स डायरेक्ट बाहर एक्स आ जाएगा, और यहाँ से कॉस ऑफ कॉस इनवर्स वो भी क्या आ जाएगा? डायरेक्ट बाहर। जैसे हमने ट्राइंगल बना के करते हैं, इस टेन इनवर्स को कन्वर्ट कर सकते हो ना ओके कॉस सर। इनवर्स में। हाँ सर समझ बस गया। वही करना है, सेम काम। चलो ठीक है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी इज दिस। अब तक अपन ने उसके पहले तक सब कुछ पढ़ लिया था, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कर लिए थे। अब जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी वो ये वाली, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई ऐसे अगर होंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, प्रोवाइडेड एक्स वाई शुड बी लेस देन वन, ताकि ये डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। इसको भी आप आसानी से डिराइव कर सकते हो। इसको एंगल सपोज ए बोल दिया, इसको एंगल बी बोल दिया, फिर टेन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा। इसको ए इसको बी बोलोगे, टेन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई, ये दो फॉर्मूले। ठीक है। चलो अब इस पे क्वेश्चन करा देता हूँ मैं। चलो पहला क्वेश्चन मान लो ये वाला है। बाहर टेन दिया है और अंदर दो चीजें दी हुई है। तो पहले इस पूरे को सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अंदर वाले को। तो इस अंदर वाली क्वांटिटी को अपन लिख देते हैं, ये लिखा हुआ है कॉस इनवर्स 3/5 प्लस टेन इनवर्स 1/4। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करें पहले? सर कॉस इनवर्स को tan इनवर्स के हाँ, टर्म्स में कॉस लिख इनवर्स लेंगे। को टेन इनवर्स के टर्म्स में लिख देंगे। तो 3/4 तो मतलब ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा।
तो परपेंडिकुलर कितना आएगा 4, यस सर 4/3 4/3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा 10 इनवर्स 1/4। अब देखो ये x हो गया, ये क्या हो गया y, और इन दोनों का प्रोडक्ट भी लेस देन 1 है, इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या लेस देन 1, तो अपना फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे 10 इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, अप्लाई कर दो और देखो 10 इनवर्स कितना आ रहा है ये, अभी जो सर फॉर्मूला वो बताया जो था। आपने प्रोडक्ट एक्स वाई लिखा था -1 से बड़ा, तो मतलब -1 से 0 भी होगा तो भी वो चलेगा, तो एक्स वाई का -1 से प्रोडक्ट बड़ा नहीं लिखा था, 1 से छोटा लिखा था, नहीं प्रोडक्ट लेस देन 1 होना चाहिए। नहीं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y में जो tan हाँ इनवर्स x माइनस उसमें -1 से बड़ा था ना, तो हाँ वही बड़ा पूछ था, रहा हूँ, वो 0 भी हो सकता है ना -1 से। हाँ बड़ा ही होगा ना, जो 0 भी तो -1 से बड़ा ही होता है। ओके सर। अप्लाई करो यहाँ पे फॉर्मूला, तो x माइनस वाई, सॉरी x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सर ए ऑप्शन। यार ठीक है, तो ये कितना आएगा 10 इनवर्स के अंदर 16 प्लस, ये हो जाएगा एलसीएम ले लोगे तो 16 प्लस 3 कितना हो जाएगा 19, और यहाँ पे भी एलसीएम आएगा 12 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा 8, कितना आ जाएगा 10 इनवर्स 8। तो बेसिकली इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, तो क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा 10 ऑफ, अंदर वाले की वैल्यू कितनी है 10 इनवर्स 9/19/8, क्या है बाहर आ जाएगा, ये तो ऑल रियल नंबर के लिए बाहर आ जाता है, तो आंसर कितना आ जाएगा 19/8। क्या है, समझ में आया सबको, कहीं किसी स्टेप में डाउट हो तो पूछो, एनीवन? हेलो, ये क्लियर है? यस सर। ओके, किसी को भी डाउट हो किसी स्टेप में पूछ लेना, क्लियर है? चलो नेक्स्ट, यहाँ पे बोला गया प्रूव दैट 2 साइन इनवर्स 3/5 माइनस टेन इनवर्स 17/31 इक्वल टू π/4, इसको π/4 प्रूव करना है, तो करो ट्राई, ये एलएचएस पार्ट को सिंप्लीफाई करके आंसर π/4 आना चाहिए। तो कैसे करें इस क्वेश्चन को सॉल्व, बताओ क्या अप्रोच लगाए, इसको सिंप्लीफाई कैसे करें? अब देखो, अगर यहाँ पे दिया हुआ 2 साइन इनवर्स समथिंग, अगर ये 10 इनवर्स के टर्म्स में हो जाता 10 इनवर्स समथिंग, तो अब मेरा क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता। अगर इसको मैं 10 इनवर्स के टर्म्स में कन्वर्ट कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा, फिर तो मैं 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है? तो एक काम करते हैं, इसको 10 इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको कुछ मान लेते हैं, तो बेसिकली अपन ने क्या करा, लेट साइन इनवर्स 3/5 को क्या मान लिया थीटा, क्या मान लिया थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा कितना हो जाएगा 3/5, क्लियर है? तो इसका अगर ट्राइंगल बनाएंगे अपन, तो ये थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 4, सॉरी ये क्या हो गया, ठीक है? अब मुझे लाना क्या 2 थीटा, मुझे लाना क्या है ट्वाइस ऑफ थीटा, वो भी 10 के टर्म्स में, तो ये एंगल क्या है 2 थीटा है, इस 2 थीटा को लिखना मुझे 10 के टर्म्स में, किसके टर्म्स में 10 इनवर्स के टर्म्स में, तो बेसिकली मुझे क्या पता करना पड़ेगा 10 ऑफ 2 थीटा पता करना पड़ेगा। क्या ये समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे देखो 2 थीटा है, ये ट्वाइस ऑफ क्या है थीटा है, तो इस 2 थीटा को 10 के टर्म्स में लिखना है, तो यहाँ से 10 2 थीटा निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं 10 ऑफ 2 थीटा, तो 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? 2 tan थीटा हाँ 2 10 थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है? यहाँ पे आप वैल्यू पुट अप कर देंगे 2 10 थीटा, तो 10 थीटा मुझे पता ही है कितना है 3/4 अपॉन 1 माइनस 9/16, तो ये कितना आएगा पता करो। हेलो, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, चलो
किसी को भी डाउट हो पूछना। तो ये कितनी वैल्यू आ रही पता करो कैलकुलेट करके, करो सिंप्लीफाई जल्दी से। सर मेरे को ये पूछना था कि साइन इनवर्स 3y/4 है, वो 2 थीटा के इक्वल होगा ना? नहीं, मैंने सिर्फ इसको थीटा माना है, इस एंगल इसको पूरे को नहीं माना थीटा, सिर्फ इतने पार्ट को थीटा माना है। और फिर यहाँ पे लिखा क्या, 2 × थीटा लिखा हुआ है, तो 2 थीटा की वैल्यू रखनी है यहाँ पे 10 के टर्म्स में। 2 थीटा की वैल्यू किसके टर्म्स में रखनी है, 10 के टर्म्स में। ठीक है, तो इतने पार्ट को मैंने थीटा माना, इतने पार्ट को क्या माना मैंने, थीटा। ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 2 थीटा, ये क्या हो जाएगा 2 थीटा। अब 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है मुझे 10 के टर्म्स में, इसलिए मैंने 10 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये बताओ कितना आ रहा है, 24/7। 24/7। ठीक है, वेरी गुड। तो यहां से 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 इनवर्स 24/7 आ जाएगा। 2 थीटा कितना आ जाएगा, 10 इनवर्स 24/7। अब इस 2 थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 इनवर्स 24/7 माइनस ये पहले का जो दिया हुआ था 10 इनवर्स 17/31। अब अपन वो वाला अपना फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y वाला। ठीक है, अप्लाई कर दो आप फॉर्मूला, 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो x माइनस y अपॉन 1 + xy, इसको सिंप्लीफाई करके देखो कितना आ रहा है। ठीक है, सब क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे बोर्ड्स में भी आएंगे, जेई में भी इसको मिक्स फॉर्मेट में करके कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए, देखो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स था, तो उस 2 साइन इनवर्स को 10 इनवर्स में कैसे निकालना, ये तरीका अपना है। अब ये टाइप का क्वेश्चन किसी और क्वेश्चन में मिक्स होके भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको ये तरीका ध्यान रखना है कि कैसे हम कर रहे हैं। इसको थीटा माना तो 2 थीटा निकला, अब 2 थीटा को 10 के टर्म्स में लिखना था, इसलिए 10 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, और वहां से 2 थीटा को 10 इनवर्स के टर्म्स में लिख दिया। फिर अब यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y की आइडेंटिटी। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ रहा है देख लो एक बार। और किसी को कोई स्टेप में डाउट हो तो वापस पूछो, ये सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। ठीक है, सर मेरे को एक पूछना था कि साइन इनवर्स 3/5 थीटा है, तो tan इनवर्स जो 3/4 होगा वो तो थीटा होगा ना, तो 2 थीटा कैसे होगा, ये समझ नहीं आ रहा। 2 थीटा थोड़ी लिखा है मैंने। नहीं सर, ये पूछ रहा हूँ कि आपने tan 2 थीटा लगा दिया यहाँ पर, लेकिन हम्म। थीटा तो निकालेंगे हम तो tan इनवर्स हाँ, तो 3/4 टेन होगा। थीटा को तो 3/4 ही तो रखा है मैंने, ये देखो, ये 10 थीटा की जगह 3/4 ही तो रखा है। हाँ, वो 2 थीटा हमने उसे माना है 10। किसको मानना है, ये फॉर्मूला होता है 2 थीटा का। ये तो पता है फॉर्मूला होता है, मैं पूछ रहा हूँ कि 2 थीटा है उसको हमने tan इनवर्स माना होगा ना। माना थोड़ी, 10 2 थीटा की वैल्यू निकाली हमने, 10 2 थीटा की क्या निकाली वैल्यू, फिर यहाँ से 2 थीटा आया। 10 2 थीटा कितना आ रहा है 24/7, तो यहाँ से 2 थीटा कितना आ जाएगा 10 इनवर्स 24/7। फिर वहां पे 2 थीटा चाहिए था तो वो पुटअप किया अपन ने। सर π/4 ही आ रहा है। ठीक है, ये सिंप्लीफाई, ये समझ में आया क्या किया है। अरे बेसिक करा यहाँ पे, इसको थीटा माना है और 10 2 थीटा की वैल्यू निकाली, इसमें कहाँ मतलब क्या पूछ रहे हो आप, डाउट ढंग से पूछो, क्या पूछना चाह रहे मैं हो। पूछ रहा हूँ कि 2 थीटा है ना, तो उसे हम 2 tan इनवर्स x लिख करके लिखेंगे ना, लेकिन यहाँ पे 2 tan 2 थीटा लग गया, यही समझ रहा tan 2 थीटा कैसे लग गया, यहाँ पे ये तो समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे इसको थीटा माना, ये समझ में आया। हाँ, ये थीटा का आ गया समझ में। अब सुनो ध्यान से, इसको इसको थीटा माना तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, 2 थीटा में। हाँ अब 2 थीटा की वैल्यू निकालनी, 2 थीटा की क्या निकालनी वैल्यू, तो यहाँ पे ये ट्राइंगल बनाया, इस ट्राइंगल में एंगल कितना है, थीटा है, इस ट्राइंगल में एंगल कितना है 2 थीटा है, लेकिन मुझे क्या निकालना है 2 थीटा, तो मैंने tan(2 थीटा) का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो tan(2 थीटा) की वैल्यू निकाली। देखो ध्यान से, tan(2 थीटा) का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan(θ/1 - tan² थीटा। यहाँ वैल्यू पुटअप करी तो tan(2 थीटा) ये आ गया। यहाँ तक समझ में आया। हाँ अब यहाँ से बस 2 थीटा पता कर लिया, अगर tan(2 थीटा) की वैल्यू ये है तो 2 थीटा कितना आ जाएगा, 10 इनवर्स 24/7, और ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दी। हाँ, आप समझ गए। यही तो समझाया था मैंने भी। तुम तो जा, मैं रहता।
नेक्स्ट करो। सब लोग ट्राई करो इस क्वेश्चन को। यहाँ पे कॉट इनवर्स 7, कॉट इनवर्स 8, कॉट इनवर्स 18, ये 3 तरह के नंबर दिए हुए हैं और अपन को इसको प्रूव करना है कॉट इनवर्स 3। अब कॉट इनवर्स का तो फॉर्मूला है नहीं आपके पास, तो आप चाहो तो इसको टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, सब पॉजिटिव है। तो कॉट को टेन इनवर्स में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है बताओ। इसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। तो एलएचएस पार्ट सिंप्लीफाई कर लेते पहले, इन सबको रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉट इनवर्स कन्वर्ट हो जाएगा टेन इनवर्स में। ठीक है, तो 7 का हो जाएगा 1/7। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखो कितना आ रहा है, ये एलएचएस हो गया आपका। अब शुरू के दो में फॉर्मूला अप्लाई कर दो, एक्स एक्स प्लस वाई वाला, और देखो कितना आएगा ये। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो बताओ ये कितना आएगा। किसी को डाउट हो पूछ So लेना किसी tan स्टेप में। inverse 15 हाँ, upon 54. 15/54। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो सकता है किसी से, 3 से एक बार चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना। So 55 upon 55. अपॉन में कितना आ रहा है, 55 है। ठीक है 5 से कैंसिल कर सकते हैं इसको, तो हो जाएगा 3/11 और टेन इनवर्स 1/18। अब वापस से एक बार वो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला। सब लोग ट्राई करते रहना, बैठना मत। देखो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में एलसीएम तो कट जाएगा। यहाँ पे 18 3 प्लस 11, tan inverse 65 tan inverse 1/3 आ रही है। So tan inverse 65 upon 195. तो ऊपर tan inverse 1/3 आ रही है, ऊपर 1/3। कितना आ रहा है, 65 आ रहा है, हाँ सर, वो Yes, कट sir. जाएगा। 65 और upon इसके नीचे कितना आ रहा है, 195. 185। 195 वो कट कर 1/3 हो जाएगा। ठीक है, और टेन इनवर्स 1/3 को वापस आप क्या लिख सकोगे, कॉट इनवर्स 3। तो आपका एलएचएस आरएचएस के बराबर आ जाएगा। किसी को किसी स्टेप में डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सब लोग सोचना आराम से, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है कि tan 1 और tan इनवर्स 1 विच इज ग्रेटर। tan inverse 1. So Inverse 1. कैसे, tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होगी, pi/4. π/4। tan इनवर्स 1, tan की वैल्यू 1 कब आती, π/4 पे। ठीक है, π/4 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 को 4 से क्या करेंगे डिवाइड, तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.78. 0.78। अच्छा ठीक है, अगर आप ये कह रहे हो तो। और जो tan 1 होगा वो किसके आसपास आएगा। अब देखो ये 1 जो है रेडियन में, कुछ भी यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलते तो अपन क्या मानते हैं, रेडियन मानते हैं। जब नथिंग इज मेंशन क्या मानते हैं, रेडियन। अब tan 1 की वैल्यू किसके आसपास आएगी। अब 10 भी देखो इंक्रीजिंग फंक्शन है, Yes, sir. 0 से π/2 में 10 क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो बताओ ये जो वैल्यू होगी ये 1 से मतलब क्या होगा इसकी वैल्यू। देखो 10 π/4 कितना होता है, 1 होता है ना। Yes, 10 sir. π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1। अब जैसे जैसे 0 से 90 तक
जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा ये वैल्यू भी बढ़ेगी, क्योंकि देखो टेन का जो ग्राफ है वो बढ़ता जाता है 0 से 90 तक, 0 पे 0 होता है, Yes, फिर sir. जैसे जैसे 90 तक जाता है इन्फिनिटी तक की तरफ जाता है। तो 10 पाई बाय 4 वैल्यू 1, अब ये एंगल जो 1 है ये पाई बाय 4 से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। ज्यादा है। ज्यादा है तो 10 सर। 1 की वैल्यू जो होगी वो 1 से भी ज्यादा होगी। यस सर। 10 1 जो होगा वो 1 से क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे आ रहा है आपका पाई बाय 4, ठीक है, तो पाई बाय 4 पे वैल्यू आ रही 1, और तो 1 पे वैल्यू 1 से क्या आएगी, ज्यादा आएगी। और जो ये आरएचएस में ये वैल्यू तो 1 से क्या है, छोटी है, तो ऑफकोर्स 10 1 क्या होगा, ग्रेटर देन 10 इनवर्स 1। 10 1 की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 10 सर इनवर्स 1। ये स्टेप क्या समझ में आ समझ रहा में है? नहीं आया कि 10 पाई बाय Yes. 4 ज्यादा कैसे होगा 1 से, ये थोड़ा सा 10 पाई बाय 4, ज्यादा कैसे होगा 1 से, ये आपने 10 पाई बाय 4 1 से ज्यादा नहीं बोला, 10 पाई बाय 4 तो 1 होगा। 10 पाई बाय 4 कितना होगा, 1, ये बोला है मैंने। और मैंने बोला कि अगर एंगल जैसे जैसे पाई बाय 4 से आगे जाएगा 10 की वैल्यू 1 से क्या होगी, बड़ी होगी। यस सर। ये बोला मैंने, 10 पाई बाय 4 पे वैल्यू 1 है, ये बोला मैंने। 10 पाई बाय 4 1 से ज्यादा थोड़ी बोला। देखो ध्यान से वापस से, ये ग्राफ है आपका 10 का, ऐसा ग्राफ होता है, ये पाई बाय 2, ये 0, तो 0 से पाई बाय 2 में 10 इंक्रीजिंग होता है, इसका डिफरेंशिएशन भी देखोगे तो पॉजिटिव आएगा। तो ये पाई बाय 4, पाई बाय 4 पे वैल्यू कितनी आती है, 1। अब जैसे एंगल और आगे बढ़ेगा तो 1 यहाँ पे कहीं आएगा, तो 1 पे वैल्यू जो भी आएगी वो 1 से तो ज्यादा ही होगी, ग्रेटर देन क्या होगी, 1। और 10 इनवर्स 1 अप्रोक्सीमेटली कितना है, 0 पॉइंट समथिंग, तो ये तो 10 1 क्या होगा, ज्यादा ही होगा। क्लियर है? यस सर। ओके, चलो इसकी वैल्यू निकालो सर। सारे क्वेश्चन थोड़े कॉन्सेप्चुअल है, कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजें यूज हो रही है, तो आप लोग सब लोग अटेम्प्ट जरूर करना, और जिसको भी डाउट हो पूछ सकता है, ठीक है, अनम्यूट करके पूछ लेना जो जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो कुछ, ठीक है। आज अपन क्लास में यही करेंगे, आज क्वेश्चन डिस्कशन ही करेंगे अच्छी अच्छी वैरायटी के। क्लास के लास्ट तक बने रहना, लीव मत कर जाना आदि बीच में। अच्छा, कुछ डिस्कशन भी करना है आप लोगों के साथ, एक इंपॉर्टेंट, तो वो भी अपन करेंगे एक दो क्वेश्चन करने के बाद। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, क्या तरीका अपना है? सर tan इनवर्स को थीटा मान लेंगे, हाँ, इसको कुछ मान फिर लेना sin एंगल, 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है। इसको अगर थीटा मान लिया आपने, तो टेन इनवर्स 2/3 को आपने माना थीटा, यहाँ से टेन थीटा कितना आ जाएगा, 2/3। तो थीटा वाला जो ट्राइंगल होगा इसमें ये 2 होगा, ये 3 होगा, और ये हो जाएगा रूट ऑफ, कितना हो जाएगा, 4 + 9 13। यहाँ पे अब ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा में, प्लस इसको भी कुछ मान लेंगे, इसको मान लो 5 मानना, क्या मान लिया, 5, ठीक है। तो टेन इनवर्स √3 को आपने मानना, अच्छा ये तो वैल्यू पता ही है आपको, टेन यस इनवर्स सर, √3 कितना पाई होता है, बाय 3। ये पाई तो बाय मानने की 3। जरूरत नहीं, पाई बाय 3, पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री, टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी cos 60, cos 60 1/2। 1/2। ये तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1/2, और साइन थीटा कॉस थीटा भी अब आ जाएगा ट्राइंगल से, तो साइन थीटा मतलब 2 बाय अंडर रूट √13, कॉस थीटा मतलब 3 बाय 3/√13। प्लस 13। 1/2, तो √13 13 में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। एलसीएम आ जाएगा 26, और ये कितना हो जाएगा, 37/26। कितना आ रहा है, 37। 37/26, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेना बाकी लोग, आगे समझ में। तो ये भी बेसिक क्वेश्चन था, इसको ऐसे करना है, थीटा वीटा मानोगे सिंप्लीफाई हो जाएगा। चलो एक बार ये ट्राई कर लो।
सॉल्व फॉर एक्स। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सर थोड़ा सा पीछे कीजिएगा। पूछो। नहीं सर, वो थोड़ा सा डाउट था, हो गया, वो आंसर देखना था। ठीक, इसको अटेम्प्ट करो सब लोग। कोशिश करो कि कैसे इसको थोड़ा इजी बनाए या फिर कैसे सिंप्लीफाई करें। अच्छा को ये जो स्ट्रेस ले जाएंगे एंड 2 tan सर इनवर्स इसको सर 1 पाई minus बाय x upon 1 फोर plus एक tan मिनट x। पाई एक एक बाय करके, फोर हाँ लिख पहले लेंगे। कौन बोल रहा था, एक एक करके बोलो। हाँ बताओ क्या कह रहे हो। सर इसको tan पाई बाय 4 लिख लेंगे। tan पाई बाय 4 माइनस tan x। ठीक है, और ठीक है, और दूसरा कौन सा तरीका बता रहा था एक और जना। सर वो हेलो। 2 राइट लेफ्ट हैंड साइड ले जाके आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। वही तू अगर लेफ्ट साइड ले जाएंगे फिर कौन सी आइडेंटिटी। 2 tan इनवर्स थीटा। अच्छा अच्छा, बेसिकली और थीटा मान के डिराइव करोगे, उसको टेन यस सर। इनवर्स के टर्म्स में लिखोगे। ओके, ये भी कर सकते हो, बाकी एक तरीका वो भी सही है। देखो ये वन जो है ना, ये बेसिकली अगर इसमें फॉर्मूला आप देखोगे, वो फॉर्मूला क्या था देखो आपका, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 + xy। ठीक है, तो ये इसको अपन लिखते थे टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, एक्स की जगह 1 और वाई की जगह एक्स मान ले अगर, तो ये इसको लिख सकते हैं अपन क्या, टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स एक्स। ध्यान से देखो, अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो यही आएगा, 1 1 माइनस एक्स अपॉन 1 + 1 × x, यही आ जाएगा। क्या सही लिखा मैंने। हेलो। यस। देखो इससे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर ये आपने क्लिक कर लिया तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब बस, अब बचा क्या, टेन इनवर्स एक्स ही बचा। टेन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होगी, क्या समझ पाई में आया बाय कैसे 4। किया। पाई बाय ये 4। फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने, ये वाला फॉर्मूला, इसको ये लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स 1 की जगह आप लिख देंगे पाई/4, ये माइनस उधर चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स x/2 प्लस टेन इनवर्स एक्स। तो बेसिकली कितना हो जाएगा, 3 टेन 3 इनवर्स बाय बाई 2 tan इनवर्स। इक्वल टू पाई/4। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स x इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई/6। पाई/6 मतलब 30 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेन पाई बाई बाय रूट सिक्स 10 पाई/6 मतलब 1/√3। 1/√3। 1/√3। क्या है, समझ में आया। देखो इससे थोड़ा क्वेश्चन इजी हो गया, टेन इनवर्स एक्स ही हमने अलग निकाल लिया, तो क्योंकि उधर भी टेन इनवर्स एक्स दिया हुआ था, और सिंप्लीफाई किया तो डायरेक्ट एक्स आ गया। बच्चों ये समझ में आया। यस सर। किसी को कोई स्टेप में डाउट हो तो पूछो। एनीवन। नो सर। ठीक है, पूछ लिया करो तुम, ठीक है, बार बार मैं बोलता हूँ, कहीं भी डाउट हो पूछा करो। चलो अब ये वाला ट्राई कर लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस। बेसिक क्वेश्चन है सारे, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जितना बेसिक क्लियर होगा आपका, उतना चैप्टर स्ट्रांग बनेगा। ठीक है, आज मैं असाइनमेंट भी भेज दूंगा आपको इस पूरे चैप्टर का, उस पूरे को आप अटेम्प्ट कर लेना, और नेक्स्ट क्लास में अपन उस असाइनमेंट का डिस्कशन करेंगे, तो चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। उस सर ये असाइनमेंट, पीडीएफ भी सेंड कर दीजिएगा। हाँ, उस असाइनमेंट में सारी वेराइटी ऑफ क्वेश्चन में कवर करवा लूंगा। आपको बस अटेम्प्ट करना है और नेक्स्ट क्लास में उसका डाउट डिस्कशन करना है। इसको कैसे सॉल्व करें, करो ट्राई।
हाँ बताओ, कोई आइडिया बताएगा कैसे अप्रोच करे इस क्वेश्चन को? कॉस इनवर्स एक्स है, उसको पाई बाय 2 माइनस साइन लिख लेंगे। हाँ, तो उससे क्या होगा? उससे साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस एक्स और पाई बाय 2 माइनस 2 इनवर्स साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। से एक्स इक्वेट कर देंगे, वाई इक्वेट कर देंगे। इससे एक्स की दो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, निकालो कितना आ रहा 0 और 1/2 आ रहा है। है, देखते हैं चलो। और कोई तरीका किसी का? एनीवन कोई डिस्कस करना चाहेगा? देखो इधर आरएचएस में तो तुमको क्या दिया हुआ है, कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, और यहाँ पे साइन इनवर्स के दो सम में दिया हुआ है, ठीक है। अगर इसको भी मान लो कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, कॉस इनवर्स में, तो देखो एक तरीका ये भी होगा, मान लो इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, ये एक एंगल है ना, ये दोनों क्या एंगल, तो इसको Yes, ए sir. मान लिया, इसको बी मान लिया, अब ए प्लस बी निकालना है कॉस इनवर्स के टर्म्स में, किसके टर्म्स में, कॉस इनवर्स के टर्म्स में। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला सोच रहा हूँ, कॉस इनवर्स के टर्म्स में ए प्लस बी की वैल्यू पता करनी है, इसलिए कॉस ऑफ ए प्लस बी का क्या कर रहा है, फॉर्मूला अप्लाई। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी, ठीक है, माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो यहाँ से देखो, इसको अगर ए मानेंगे तो साइन ऑफ ए की वैल्यू एक्स के बराबर होगी, इसको अगर ए माना आपने तो साइन ए कितना होगा, एक्स के बराबर, और इसको बी माना तो यहाँ से साइन बी कितना होगा, 1 - एक्स के बराबर, ठीक है। तो साइन ए अगर एक्स है तो कॉस ए कितना हो जाएगा, √ऑफ 1 - एक्स स्क्वायर, और यहाँ से कॉस बी कितना हो जाएगा, √ऑफ 1 - 1 - एक्स का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 2x - एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ अगर वैल्यू पुटअप करें तो कॉस ए की जगह क्या आ जाएगा, √1 - एक्स स्क्वायर इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, वहां पे बनेगा माइनस का 2x + 2x - एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो ये बन गया, तो बेसिकली ये बना √ऑफ 1 - एक्स स्क्वायर इंटू √ऑफ 2x - एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ x इंटू 1 - एक्स, और ये कॉस उधर इधर जाके इनवर्स हो जाएगा, तो a + b = कॉस इनवर्स ये, ठीक है। तो ये a + b की वैल्यू आ गई, और ये a + b की वैल्यू किसके बराबर है, कॉस इनवर्स x के बराबर है। ये आरएचएस में क्या था, कॉस इनवर्स x, अब ये भी कॉस इनवर्स, ये भी कॉस इनवर्स, अब इनपुट को अगर कंपेयर कर लोगे तो कितना आ जाएगा, √ऑफ 1 - एक्स स्क्वायर इंटू √ऑफ 2x - एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा -x + एक्स स्क्वायर, सॉरी -x + एक्स स्क्वायर इक्वल टू x ये इनपुट की वैल्यू, इसके इनपुट और इसका इनपुट क्या हो जाएगा, सेम, ठीक है। ये उधर चला जाएगा, अब तो उधर जाके देखो क्या हो जाएगा, 2x - एक्स स्क्वायर = √ऑफ, अब एक बार यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके x पता करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके क्या पता करेंगे, x। और खैर यहाँ पे भी देखो, अगर ये रूट है ना, एक रूट से तो एक रूट कट जाएगा, एक फैक्टर तो ये कैंसिल आउट कर देना, ठीक है, और लिख देना प्रोवाइडेड नॉट इक्वल टू 0, एक रूट से पावर कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी पावर। अब ये दोनों तरफ रूट बन गया, अब दोनों तरफ अगर स्क्वायरिंग करेंगे, दोनों तरफ अगर स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आएगा, 1 - एक्स स्क्वायर = 2x - एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर भी कैंसिल आउट, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। देखो ध्यान से,
ठीक है, सर, बाकी आपने भी जो तरीका अपनाया वो भी कर सकते हो। सर फर्स्ट स्टेप में कॉस इनवर्स एक्स है, उसमें कॉस इनवर्स इस तरफ चला गया था ना, ए प्लस बी बन गया। नहीं, मैं इसको कुछ भी नहीं किया मैंने, इसको ऐसा कैसे रहने दिया है। यहाँ पे ये इसको ए माना, इसको बी माना, ए प्लस बी की वैल्यू निकाली मैंने, तो ए प्लस बी मेरा आया कॉस इनवर्स दिस, और फिर ये ए प्लस बी को इक्वेट कर दिया इस कॉस इनवर्स एक्स से, और फिर दोनों के इनपुट कंपेयर करें, दोनों के इनपुट क्या करें, कंपेयर। ठीक है, सर इस कॉस इनवर्स को इधर ले जाएंगे ए प्लस बी में, तब भी वही रहेगा ना, कॉस ए प्लस बी बन जाएगा। हाँ लास्ट स्टेप में थोड़ा सा वो है कि माइनस एक्स यहाँ पे अंडर रूट कैसे आ गया, ये तो कहाँ पे सर लास्ट स्टेप में अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायरिंग करी दोनों तरफ, एक एक पावर तो कट गया, एक फैक्टर से एक पावर कट जाएगा। अंडर अंडर रूट आ गया ना, अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर लास्ट स्टेप में, थर्ड। हाँ, यहाँ पे एक्चुअली 2x माइनस एक्स स्क्वायर था, और इधर एक रूट था, तो रूट से एक पावर कैंसिल हो गई, तो इधर एक रूट बच गया, सेम नंबर इधर लिखा हुआ था। यहाँ पे आया 2x माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा ना, यहाँ पे इधर क्या बनेगा, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, उधर एक रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक पावर कैंसिल कर दी। ओके सर। ठीक है, चलो ये वाला ट्राई करो सब लोग। कैसे करें इस क्वेश्चन को, बताओ सब लोग। अब देखो, अब थोड़ा शायद दिख जाए आपको। ठीक है, तो अब यहाँ पे 10 है बाहर, और अंदर सेक इनवर्स है, तो इस सेक इनवर्स को भी 10 के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, 10 इनवर्स के टर्म्स में। ठीक है, तो इसको Yes, आप sir. अलग, इसको मान लो एंगल ए, इसको एंगल ए मान लिया, तो सेक ऑफ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। 11 11 आ रहा है क्या, ठीक है देखते हैं। सेक ऑफ ए हो जाएगा 2, तो यहाँ से 10 ए निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, 10 ए। तो ए अगर इसको माना है, तो सेक ए अगर 2 है, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो ये कितना हो जाएगा, √3। तो 10 ए कितना हो जाएगा, √3। अच्छा, ये तो सिंपल भी था, डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल सकते थे। तो 10 ए √3 है, तो यहाँ से ए कितना आ जाएगा, 10 इनवर्स √3। ए कितना आ जाएगा, 10 इनवर्स √3। तो इस ए की जगह क्या लिख सकते हैं, सेक इनवर्स 2 को क्या लिख सकते हैं, 10 इनवर्स ऑफ √3। सेम काम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे कॉट ऑफ दिया हुआ है, कॉसेक अंदर दिया, तो कॉसेक को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको बी मान लेते हैं, इसको क्या मान लिया, बी। तो कॉसेक बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 के बराबर। अब बी वाला जो ट्राइंगल बनेगा, उसमें ये 3 ये 1, ये हो जाएगा √8, तो हो जाएगा कॉट इनवर्स बी, और बी को कॉट इनवर्स के टर्म्स में क्या लिख देंगे, √8/1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये भी होल स्क्वायर, तो हो जाएगा ये √3 बाहर आ जाएगा, तो √3 का स्क्वायर प्लस √8 का स्क्वायर। हाँ, आंसर कितना आ जाएगा, 3 + 8 दैट इज 11। ठीक है, तो ये स्क्वायर था, तो स्क्वायर को अपन बाहर भी ले सकते हैं, 10 स्क्वायर ऑफ सम एंगल एंड कॉट स्क्वायर ऑफ सम एंगल, तो 10 स्क्वायर स्क्वायर कॉमन बाहर ले लिया, और पहले इन दोनों की वैल्यू निकाली, फिर स्क्वायरिंग कर दी।
ठीक है, एक को एंगल ए बोला, एक को एंगल बी बोला, एक को टेन इनवर्स के टर्म्स में लिखा, दूसरे को कॉट इनवर्स के टर्म्स में लिखा, ताकि वैल्यू डायरेक्ट बाहर आ जाए, और फिर उनकी स्क्वायरिंग करी, ऐड कर दिया, तो ये आंसर आ गया। क्या ये समझ में आया? यस सर। सर अगर यहाँ पे tan इनवर्स का होल स्क्वायर रहता तो tan इनवर्स x होल स्क्वायर, उसको स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते थे tan इनवर्स x का होल स्क्वायर करके। नहीं नहीं, नहीं कर सकते थे। मतलब tan इनवर्स में हम स्क्वायर को मल्टीप्लाई नहीं कर नहीं सकते। नहीं नहीं। ओके सर। अच्छा मेरी बात सुनो एक बार सब लोग। आपके टेस्ट स्कोर्स देखे थे मैंने लास्ट कुछ बैचेस, मतलब कुछ टेस्ट के, आपके नंबर काफी ज्यादा कम आ रहे हैं। ठीक है, मैंने देखा था, तो उसका रीजन क्या है आ रहा है, मुझे एग्जैक्ट बताओ सब लोग, एक एक करके, कि क्या कारण था कि आपका स्कोर इतना कम आ रहा है, या फिर सब्जेक्ट में कहीं कमी आ रही है, या फिर यहाँ पे आपको कोई कमी दिख रही है, कि आपके कुछ ऐसी कोई रिक्वायरमेंट जो आपको लगता है कि यहाँ पे और होनी चाहिए इस इंस्टीट्यूट में, जिसके कारण आपके टेस्ट स्कोर बढ़े, या फिर आपकी प्रैक्टिस बढ़े, या फिर आपका स्कोर सुधरे, या फिर आपका सब्जेक्ट नॉलेज और बढ़े। कि देखो कंटेंट तो क्लास में कवर किया जा रहा है, ठीक है, हो सकता है प्रैक्टिस थोड़ी कम हो, क्योंकि जितने नंबर ऑफ लेक्चर अपने पास रहते हैं उसमें अपन को टॉपिक कंप्लीट करना रहता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं, जैसे 12 आवर बैचेस में तो पूरी कोशिश रहती है कि मैक्सिमम क्वेश्चन लें। फिर भी आपके स्कोर क्यों कम आ रहा है? मैथ्स में क्या रीजन है? पेपर टफ था, या फिर क्या था, या फिर क्या हुआ मतलब, और आप क्या चाहते हो, आपकी तरफ से भी कुछ फीडबैक बताओ कि आपको यहाँ पे सिस्टम की तरफ से और क्या चाहिए, जिसके कारण आपके इस बार जो आप जेई अटेम्प्ट करो तो उसमें आपका स्कोर अच्छा है, क्योंकि अभी भी अपने पास समय है, समय रहे तो चीजें अपन सुधार सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अपना फीडबैक दे सकते हो, बता सकते हो कि सर ये चीज की रिक्वायरमेंट है, या फिर ये चीज यहाँ पे नहीं हो रही है, तो वो उससे हमारा स्कोर कम आ रहा है। क्या रीजन है कि आपका टेस्ट में स्कोर कम आया? बोलो। मेरा ना सर स्कूल के साथ साथ कोचिंग थोड़ा मैनेज करने में दिक्कत आ रही थी। स्कूल और कोचिंग के दोनों? सर वो क्या होता था, कोचिंग में से लेक्चर तो ले लिए थे मैंने, बट स्कूल का भी अब ऐसे हमारे एग्जाम्स चल रहे थे, अब मिड अच्छा। टर्म शुरू हो गए, तो सर कोचिंग का लेक्चर वगैरह तो अटेंड कर लेता था, लेक्चर के टाइम पे प्रैक्टिस भी हम्म, कर ली थी, बट अलग से जैसे होता है ना, अलग से प्रैक्टिस का टाइम निकालो अपना, हाँ 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 हाँ। वो सर हफ्ते में एक ही दिन निकल पाता था। तो सर अच्छा। स्कूल थोड़ा स्ट्रिक्ट अटेंडेंस के मामले में ना। ओके ओके ओके, ठीक है। बाकी सर अगर अवंती की तरफ से कुछ होना चाहिए तो सर, एक तो सर रैंक 1 परसेंटाइल प्रॉपर मिलनी चाहिए टेस्ट के बाद, सर नहीं मिलती हमें क्या रैंक? अच्छा, रैंक एंड परसेंटाइल। ठीक है ठीक है। हाँ, और? सर कुछ ना कुछ पेपर से हमें आंसर की एंड क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा। आंसर की और क्वेश्चन पेपर तो आपके वो व्हाट्सएप ग्रुप के ड्राइव में एक्चुअली अपलोड कर दी गई है, अभी शायद पहले अपलोड नहीं करी थी, अभी अपलोड कर दी है। पहले कर दी थी बीच में, मतलब आप वो व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो वहाँ पे टेस्ट पेपर और उनकी सॉल्यूशन अपलोडेड है। ओके सर। हाँ। हाँ, बाकी लोग भी रीजन समझो, देखो आप लोग थोड़े रीजन अगर बताओगे, प्रॉपर जेन्युइन रीजन कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है और क्या चीजें करने से आपके रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट आ सकता है, तो अपन वो करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली देखो हमारा भी गोल यही है, हम भी हार्ड वर्क इसीलिए कर रहे हैं कि आप जब जेई का एग्जाम दो तो आपको बोर्ड्स में तो नंबर आएंगे सही, लेकिन जेई में भी आपका अच्छा अटेम्प्ट हो, अच्छे से स्कोर करो, और पहली बार में आप अच्छा कॉलेज ले लो। तो आपको और क्या सर प्रॉब्लम लगती है वो बताओ। सर जो हमारा है कि स्कूल में स्कूल जाना पड़ता है एक, और यहाँ पढ़ना भी पड़ता है, हाँ जिसके हाँ। कारण जिस दिन छुट्टी होती है उसी दिन रिवीजन हो पाता है इस चीज का। अच्छा इसके कारण स्कूल नहीं जाएंगे तो वहाँ अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी। अच्छा। छुट्टी होता है जिससे उसी दिन रिवीजन हमारा हो पाता है। ओके ओके। अच्छा, सर और एक्चुअली बाकी ना हाँ लास्ट हाँ क्लासेस में ये हो रहा था कि जिस चैप्टर का टेस्ट है हाँ उस हाँ। वीक उससे दूसरा चैप्टर चल रहा है, तो मतलब क्लास में कुछ और चल रहा होता था, स्कूल में कुछ और टेस्ट किसी और का है, तो अच्छा थोड़ा ना कंफ्यूजिंग सा हो गया था, इस वजह से थोड़ा स्कोर कम था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। और जैसे यहाँ पे कंटेंट आपको ऐसा तो नहीं कि जैसे मान लो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा चाहिए, डीपीपी डेली बेसिस पे चाहिए, उसका डिस्कशन क्लास अलग से लगवाएं, या डाउट डिस्कशन अलग से करें? हाँ सर, डाउट डिस्कशन का जैसे एक सर डाउट डिस्कशन। हाँ बोलो बोलो। हाँ, कोई बोल रहा था पहले कुछ? सर डाउट डिस्कशन करा दो, और डीपीपी जैसे डेली बेसिस पे देके और व्हाट्सएप ग्रुप पे ही हर एक बच्चा सॉल्व करके भेजे, तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है। हाँ,
बस देखो मेन तो देखो दो तीन चीजें रहती है कि हम जैसे यहाँ से मान लो मटेरियल तो मिल जाता है, लेकिन वो ये कि अब जैसे अपन क्या सब लोग दूर दूर हैं। अब एक टीचर अगर क्लास में है तो चलो ठीक है मैं तुम्हारी कॉपी चेक कर लूं, अगले दिन चलो तुम आओगे मैं फिजिकली सामने हो। अब ये काम तुम्हें ईमानदारी से करना होगा कि भाई तुम्हें जो काम मिल रहा है, या तो फिर अपन यही करें कि भाई तुमको बोला जाए कि तुम मुझे शेयर करो व्हाट्सएप पे सॉल्यूशन कि तुमने कहाँ पे अटेम्प्ट किया है। ठीक है। और या तो अपन ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे मान लो हर वीक के एंड में एक डाउट डिस्कशन क्लास रख लें कि उस पूरे वीक का जो जो भी आपके इकट्ठे डाउट्स हो रहे हैं वो करवा लेते हैं, और थोड़े बहुत डाउट अपन क्लास के दौरान ही डिस्कशन कर लें। या तो एक तरीका ये हो सकता है। यस सर, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट में और ये तो सही है। बाकी जैसे ये एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन आप भी सजेस्ट कर सकते हो। एक आपको ये अच्छा वो भी है ना, एक ऑनलाइन भी आप डाउट पूछ सकते हो, वो है आपके पास एक वो जो एक ऐप है जिसमें आप ऑनलाइन डाउट पूछते हो अवंती में, वो आपको बताया गया था क्या? अच्छा वो बायो वालों के लिए, आपको अभी नहीं बताया गया क्या, जिसमें आप फोटो अपलोड बता दिया सर। बताया था? अच्छा, लेकिन वहां पे भी बहुत कम बच्चे डाउट्स पूछते हैं खैर। सर अब लेकिन कुछ उसकी ऐसे करनी है वो मेरे को नहीं पता, तो प्लीज समझा दीजिए। उसमें वो एक्चुअली मुझे उसका पूरा आइडिया नहीं है, लेकिन उसमें शायद फोटो आपको अपलोड करना रहता है क्वेश्चन का, जो जो भी क्वेश्चन आपको डाउट रहता है, और फिर उसका जो भी सॉल्यूशन आएगा कोई ना कोई टीचर जो अवेलेबल रहता है उसका सॉल्यूशन वहाँ पे वो अपलोड कर देता है, या तो हैंड रिटन सॉल्यूशन या हिंट लिख देते हैं, ऐसा कुछ है। सर ठीक मतलब है। ये कहाँ पे है, ये ऐप वैप कहाँ पे है? अच्छा ये लिंक है शायद एक मैं आपको ग्रुप पे अभी बोल के डलवा दूंगा, ठीक है वापिस से एक बार। हाँ और कोई कुछ कहना चाहता तो बताओ। एनीवन एल्स? और कोई रीजन? अच्छा बाकी सब्जेक्ट में कैसे चल रहा है आपके, फिजिक्स केमिस्ट्री? हेलो? सर केमिस्ट्री ठीक चल रही है। ठीक है, फिजिक्स? सर फिजिक्स के सर चेंज हो गए। कौन सा सर पढ़ा रहे हैं अभी? सर नाम नहीं पता। मतलब पहले कौन से थे सर थे, उनका नाम? अमित सर। अमित सर के पहले तो सर। हाँ अमित सर एक्चुअली छुट्टी पे गए थे, अभी आने वाले हैं वो, अब आ जाएंगे। सर वही पढ़ाएंगे ना हमें? हाँ वही पढ़ाएंगे, वो बस थोड़े टाइम के लिए उनको कुछ इमरजेंसी आ गई थी इसलिए वो छुट्टी पे गए थे, बाकी आपको पढ़ाएंगे वही। ठीक है सर। हाँ ठीक है। ठीक है, बस मैं एक तो मेन यही डिस्कशन करना था मेरे साथ आपके साथ कि आपको क्या दिक्कत है, मैथमेटिक्स में कोई दिक्कत आ रही है क्या, कंटेंट में या फिर कुछ नहीं समझावट में? सर। नो सर। ठीक है। सर इसके बाद आप क्या कराओगे? ये बस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आज अपना लगभग हो चुका है, इसके बाद अपन इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। इंटीग्रेशन आप आई थिंक आप लोगों ने एनसीईआरटी तो अटेम्प्ट कर रखी होगी सब लोगों ने। यस सर। यस यस सर। सर। हाँ क्योंकि इंटीग्रेशन के एनसीईआरटी काफी अच्छी है, बहुत अच्छे अच्छे उसमें क्वेश्चंस हैं, वो जरूर अटेम्प्ट करना, अपन उससे थोड़ा अच्छा लेवल कवर करेंगे क्लास में। अगर आपका एनसीईआरटी क्लियर होगा तो आपको इंटीग्रेशन में क्लास में दिक्कत भी नहीं होगी और सारी वेरायटी अपन कवर भी कर लेंगे। ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यस में भी सर। मैंने बेसिक्स कवर कर लिए थे, आपके जितने भी बेसिक वेराइटी थे जो जो अच्छे क्वेश्चन थे मैंने ट्राई करे लेने के लिए। अब मैं आपको एक काम करूंगा, जो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जो भी अच्छे लेवल का, मैं प्रॉपर एक शीट बना के ग्रुप में आज डाल दूंगा, ताकि आप कल की क्लास के पहले पहले उनको अटेम्प्ट कर लेना और डिस्कशन कर लेंगे अपन। ठीक है, तो आपका वो डाउट डिस्कशन कंप्लीट होकर चैप्टर भी एंड हो जाएगा। सर कल ठीक मैथ है, की क्लास होगी? कल होती है ना अपनी सैटरडे को कि नहीं होती? यस सर। हाँ है, ओके कल सर। भी है। ठीक है, चलो ओके देन एवरीवन। फिर भी अगर आपको कोई ऐसी बात सर लगती इसकी है, पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा। हाँ मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा। फिर भी आपको कोई लगता है कि भाई हमारे एंड से आपको कोई हेल्प चाहिए जिसके कारण आपका फायदा हो जाए, और आपको अच्छा आप कहीं और कोचिंग भी जाते हो क्या, ऐसा तो नहीं आपको सब जगह स्कूल कोचिंग और दो कोचिंग कर रखी हो, तो आपका दोनों तीनों जगह टाइम जाता है, कहीं और भी जाते हैं क्या आप लोग? नहीं सर। ठीक है। बस ठीक है। सर हाँ बोलो। सर हम रिविजन्स कब से स्टार्ट करेंगे टर्म वन के लिए? टर्म मतलब स्कूल वाला? हाँ मतलब जैसे जितने चैप्टर्स हमने कवर अप कर लिए हैं उसे रिवीजन या एक रिकैप कब से स्टार्ट करेंगे? रिवीजन उसका तो अपन मतलब देखो, रिवीजन फिलहाल मेरे को नहीं पता उसका अपन कब कवर करेंगे, अभी तो फिलहाल अपन अब मेन टारगेट है कि जो टॉपिक बचे हुए हैं उनको पहले हमको कंप्लीट करना होगा, क्योंकि अभी तो कुछ 12 के टॉपिक करने हैं, उसके बाद कुछ 11 के सिलेक्टेड टॉपिक कंप्लीट करने हैं।
रिवीजन आप ये कर सकते हो, जब मान लो इनकेस आपका कोई टॉपिक छूटा है तो वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड कर रखी है और एक बार ग्रुप पे मैंने लिंक भी भेजी थी, यूट्यूब प्लेलिस्ट, ठीक है। तो वहां से आप अगर कोई लेक्चर छूटा हुआ है तो वहां से आप उसको देख के उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। बाद में अपन क्या करेंगे, एक बार अपने सारे टॉपिक जब कंप्लीट हो जाएंगे ना, फिर अपन फुल सिलेबस टेस्ट सॉल्व करेंगे। तो जब फुल सिलेबस टेस्ट आप सॉल्व करोगे तो उसमें जो जो टॉपिक आते जाएंगे, जो जो भी क्वेश्चन डाउट आएंगे, उससे अपना सारे टॉपिक वापस रिवाइज हो जाएंगे अपने आप ही, ठीक है। उन पेपर का जब डिस्कशन करेंगे अपन लास्ट में एग्जाम के पहले। एंड सर प्रोबेबली कब तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो सकता है, बाय द एंड ऑफ फेब और मार्च या जैन? हाँ, जैन के एंड तक तो हमारा टारगेट है कि आपका जेई का पहला अटेम्प्ट उसके पहले पहले एटलीस्ट 80 to 85% आपका कवर हो जाए 11-12 पूरा मिला के, ओके ठीक है। कुछ इजी टॉपिक होंगे जो हम आपके एंड पे छोड़ेंगे, बाकी लगभग तो मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करेंगे। और सेकंड Okay, अटेम्प्ट के पहले पहले तो लगभग पूरा सिलेबस भी हो जाएगा और टेस्ट सीरीज भी हो जाएगी, ठीक है। सर इसमें हमें हमारी छुट्टी पड़ेगी, हमारे एग्जाम है तो। हाँ, छुट्टी नेक्स्ट वीक से आपकी छुट्टी है, मंडे हाँ से। सर, नेक्स्ट वीक कल भी है मेरा एग्जाम है सर। हाँ, कल तो क्लास होगी, मंडे से छुट्टी होगी। ओके ठीक है सर। सर। ओके ओके देन एवरीवन, इन केस कभी किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो आप व्हाट्सअप कर देना, कोई भी इशू हो, कोई भी आप सजेशन देना चाहते हो, कोई आपको चाहिए हो, रिक्वायरमेंट हो तो व्हाट्सअप करना, मैं बता दूंगा उनको, ठीक है। चलो, ओके देन, बाय बाय, थैंक यू। बाय यू सर। सर। थैंक यू सर, बाय थैंक सर। यू।